दोस्तों, बाइबल इस बात को कहती है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं और इस कारण मनुष्य परमेश्वर के दंड के योग्य है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर हमें दंड ही देना चाहता है। वो एक प्रेमी परमेश्वर है। उसने हमारे लिए वो उत्तम स्थान बनाया है जिसके लिए हम प्रयत्नशील हो सकते हैं, जिसका चुनाव हम कर सकते हैं। परंतु मनुष्य अपने चुनाव के आधार पर उन स्थानों को जाता है। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य के लिए नरक को नहीं बनाया है, परंतु परमेश्वर ने स्वर्ग, वो स्थान मनुष्यों के लिए बनाया है और मनुष्य केवल अपने चुनाव से वहां जाता है। दोस्तों, ये भेद भरी बातों को जानने के लिए कृपया आइए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए और जानिए कि परमेश्वर उन दोनों स्थानों के संदर्भ में हमें क्या कहना चाहता है। प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप परमेश्वर के वचन और उसकी दया में जीवन व्यतीत कर रहे हैं और हमारे साथ वचन का अध्ययन करने के लिए तैयार बैठे हैं। आप इस समय हमारे साथ सत्यवचन बाइबल अध्ययन में हैं और मैं इस प्रसारण में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम यहेजकेल की भविष्यवाणियों के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं और हम आज यह देखेंगे कि परमेश्वर इस्राएल के उत्तरी क्षेत्र के देशों को क्यों दंड देने वाला है। जैसे कि हम पहले देख चुके हैं कि परमेश्वर इस्राएल के संदर्भ में दूसरे देशों के व्यवहार पर उन्हें परिणाम देता है। ये वे देश हैं जिन्होंने इस्राएल के साथ भला और बुरा व्यवहार किया और परमेश्वर उन्हें एक दिन दंड देगा। आप और मैं, चाहे हम किसी भी महान देश के अधिकारी क्यों ना हो, हम परमेश्वर के न्याय से बच नहीं सकते। परमेश्वर सब कुछ देखता रहता है। यदि परमेश्वर हमें समय दे रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह कुछ देख नहीं रहा है। उसके पास सब बातों का हिसाब रहता है और समय आने पर वह उसका प्रत्युत्तर देता है। दोस्तों, आज हम 39वें अध्याय के आधार पर अपना मनन जारी रखेंगे। आज हम यह भी देखेंगे कि अंततः परमेश्वर किस प्रकार से अपने लोगों को उस नए यरूशलेम में स्थान देगा और वहां किस प्रकार से परमेश्वर ही उनका मंदिर होगा। दोस्तों, यह भविष्य की अद्भुत योजना है जो हमारे लिए और सारे मनुष्यों के लिए परमेश्वर ने बना रखा है, पर केवल कुछ ही हैं जो उसके लिए अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करते हैं। आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और उन भेद भरी बातों को समझें। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और यहेजकेल की पुस्तक अध्याय 39 से आगे देखेंगे। हम देखेंगे आक्रमण के परिणाम। अध्याय 39 में गोग के विरुद्ध भविष्यवाणी है और इससे दुर्जय शत्रु के विनाश की अतिरिक्त जानकारियां हैं। आइए हम पढ़ते हैं यहेजकेल 39 के 2 पद। लिखा है, मैं तुझे घुमा ले आऊंगा और उत्तर दिशा के दूर दूर देशों से चढ़ा ले आऊंगा और इस्राएल के पहाड़ों पर पहुंचाऊंगा। जैसा अध्याय 38 पद 2 में लिखा है कि परमेश्वर उन पर 6 बड़ी विपत्तियां डालेगा। मरी, खून, झड़ी, ओले, आग और गंधक बरसेगा। सदोम और अमोरा को भी परमेश्वर ने इसी प्रकार नष्ट किया था। उत्पत्ति की पुस्तक 19 अध्याय उसके 24 पद में लिखा है, तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। परमेश्वर उसकी प्रजा के विरुद्ध उत्तर दिशा से आने वाले शत्रु के साथ ठीक ऐसा ही व्यवहार करना चाहता है। स्मरण रखें कि रूस सदा ही यहूदी विरोधी रहा है। इस समय संसार के किसी भी देश से अधिक यहूदी रूस में हैं। रूस की बहुत आलोचना की जा चुकी है कि वह यहूदियों को जाने नहीं दे रहा है। अंत में परमेश्वर यहूदियों के साथ रूस के इस दुर्व्यवहार का दंड उसे देगा। परमेश्वर सदोम और अमोरा को दंड देने जा रहा था, तब अब्राहम ने सोचा कि परमेश्वर अन्याय कर रहा है। उसने परमेश्वर से विवाद करके
50 धर्मी जन, 45 जन, 40 धर्मी जन, 35 धर्मी जन, 20 धर्मी जन और यहाँ तक कि 10 धर्मी जनों के कारण उन्हें बचाने को कहा। परमेश्वर ने कहा कि यदि 10 धर्मी जन भी मिले तो वह उनको नष्ट नहीं करेगा, परंतु वहां 10 धर्मी जन भी नहीं थे। परमेश्वर ने लूत को बाहर निकाला क्योंकि एक मनुष्य लूत के रहते हुए भी वह स्थान को नष्ट नहीं करना चाहता था। मेरे मित्रों, मेरे विचार में यह एक कारण है कि परमेश्वर उसकी कलीसिया के रहते महाक्लेश नहीं आने देगा। कलीसिया अर्थात नया जन्म प्राप्त विश्वासी। सीधी सी बात यह है कि महाक्लेश में नरक के द्वार खोल दिए जाएंगे, पृथ्वी नरक बन जाएगी। वह एक भयानक समय होगा। मैं समझ नहीं पाता हूं कि कुछ लोग कहते हैं कि कलीसिया महाक्लेश में रहेगी। वचन स्पष्ट कहता है कि इस युग में के 1,44,000 गवाह होंगे और वे यहूदी होंगे। उत्तर से इस्राएल पर आक्रमणकारी शत्रु को नष्ट कर देने के बाद परमेश्वर बचे हुए महाक्लेश के समय ख्रिस्त विरोधी को विश्व शासक होने देगा। इसके बाद प्रभु यीशु पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने आएगा, जिसका चित्रण प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 19 में दिया गया है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 20 में सहस्र वर्षीय प्रभु राज के आरंभ का उल्लेख है। इन मुख्य घटनाओं को ध्यान में रखते हुए हम कुछ समय अपनी अध्ययन सामग्री पर विचार करें। 4 मुख्य भविष्यवाणियों में से 3 का सावधानी पूर्वक विश्लेषण करने के बाद अर्थात यशाया, यिर्मयाह और यहेजकेल कुछ प्रमुख सिद्धांत उभारते हैं, जिनकी पुष्टि चौथा भविष्यद्वक्ता दानियल करेगा। इन सिद्धांतों में संसार की सब जातियों और विश्वासियों के लिए अनंत व्यवहारिकता है। विश्वासियों से मेरा अभिप्राय है कि वे जिन्होंने प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया है और बाइबल को परमेश्वर का वचन मानते हैं। यहेजकेल की पुस्तक में हमने इस्राएलियों के साथ परमेश्वर का व्यवहार देखा है। परमेश्वर इस्राएल कहता है तो उसका अर्थ इस्राएल ही है, कलीसिया नहीं। कोई इस्राएल को कलीसिया कैसे कह सकता है? यह विचार मेरे समझ से परे है। अतः हम परमेश्वर को वही सोचने दें जो वह कहता है और जान ले कि इन भविष्यवाणियों में वह इस्राएल की प्रजा की ही चर्चा कर रहा है। यही उचित अर्थ निर्धारण है। हाँ, वह हमारे संसार के लिए भी इस्राएल को एक छोटा संसार बनाकर संदेश देता है। अपनी प्रजा के साथ उसके जो व्यवहारिक सिद्धांत हैं वे अनंत हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के गुण और व्यक्तित्व से संबंधित हैं। मैंने इनका उल्लेख यशाया और यिर्मयाह के अध्ययन में किया है और अब मैं यहेजकेल की पुस्तक से कुछ निष्कर्ष निकालना चाहता हूँ। मेरे मित्रों, यहेजकेल के तुल्य अन्य किसी भविष्यद्वक्ता ने परमेश्वर की पवित्रता और महिमा पर बल नहीं दिया है। उसने परमेश्वर की महिमा को देखा था। यह उसकी पुस्तक के आरंभ का एक महान दर्शन है। वह उस दर्शन को कभी नहीं भूला था। हमें भी नहीं भूलना चाहिए। उसका मुख्य ध्यान इसके कारण परमेश्वर के दंड पर केंद्रित था। परमेश्वर धीरजवंत है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो। उसने अपनी प्रजा को लगातार चेतावनी दी कि वह उसकी ओर न फिरे तो वह यरूशलेम को दंड देगा। यरूशलेम के विनाश के बाद इस्राएली भविष्य के प्रति निराश थे, तो यहेजकेल ने उन्हें प्रोत्साहित किया, परंतु उसने उन्हें चिताया कि एक और शत्रु आने वाला है। यीशु यरूशलेम के लिए रोया था क्योंकि वह जानता था कि रोमी तीतुस नबूकदनेस्सर के समान कुछ समय बाद यरूशलेम को ध्वंस कर देगा। यरूशलेम में गलत काम हो रहे थे। यदि वे चाहते कि परमेश्वर उन्हें आशीष दे तो झूठ बोलने वाला झूठ बोलना छोड़े, चोर चोरी करना छोड़ दे, नियमों का उल्लंघन करने वाले नियमों का पालन करना आरंभ कर दें। उस नगर में धार्मिकता व्याप्त हो।
जब परमेश्वर को मान दिया जाएगा और उसका आदर किया जाएगा, तब यरूशलेम आशीषित होगा। परमेश्वर के प्रेम, दया और भलाई का अनुभव पाने के लिए आवश्यक है कि किसी भी देश में या मनुष्य में धार्मिकता का राज हो। यरूशलेम के विचार गलत थे, काम गलत थे। वे पाप में डूबे थे और परमेश्वर उन्हें दंड देने में धर्मी था। जी हाँ, परमेश्वर गलत को कभी आशीष नहीं देता है। यिर्मयाह के साथ यहेजकेल की तुलना करने पर यह स्पष्ट होता है और मैं चाहता हूं कि आप इस पर फिर से ध्यान दें, क्योंकि मैं इसे महत्वपूर्ण समझता हूं। यिर्मयाह परमेश्वर के मन को प्रकट करता है कि वह किसी को दंड देना नहीं चाहता। उसने यशायाह में कहा है कि परमेश्वर के लिए दंड देना अनहोना है। वह तो बचाना अधिक उत्तम समझता है। उसका काम ही उद्धार करना है। कोई नाश हो परमेश्वर की इच्छा में नहीं है। वह मानव जाति से पूर्ण रूप से संबंधित है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में एक महान बात कही गई है। वह देह धारण करके हमारे बीच में रहा। इससे उसका प्रेम और हमारे लिए उसकी चिंता प्रकट होती है। उसका दिल टूट गया था कि यरूशलेम नष्ट किया जाएगा। यीशु भी यरूशलेम के लिए रोया था, ठीक वैसे ही जैसे सदियों पूर्व यिर्मयाह रोया था। मेरे प्रियो, यहेजकेल में सर्वथा भिन्न व्यवहार है। यरूशलेम नष्ट किया जा रहा था। तब इधर यहेजकेल की पत्नी की मृत्यु हो गई, परंतु परमेश्वर ने यहेजकेल को उसकी मृत्यु का दुख प्रकट करने के लिए मना किया था। उसे ऐसा व्यवहार करना था कि मानो कुछ भी नहीं हुआ है। परमेश्वर यरूशलेम के लिए रोया था, परंतु उसने विलाप नहीं किया था। परमेश्वर को अपने काम का पछतावा नहीं था, क्योंकि उसने यह उचित ही किया था। परमेश्वर ने आंखों में आंसू लेकर यरूशलेम को दंड दिया और नष्ट किया, परंतु यह काम उसके गुण के अनुरूप ही था। परमेश्वर का हर एक काम उचित ही होता है। रोमियो के पत्र 9 अध्याय उसके 14 पद में पौलुस पूछता है, इसलिए हम क्या कहें? क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है? कदापि नहीं। निसंदेह परमेश्वर का काम न्याय सम्मत होता है। दंड में उसकी महिमा प्रकट होती है। उसका अनुग्रह उद्धार दिलाने में प्रकट होता है। यदि परमेश्वर हमारे लिए मुक्ति नहीं लाता तो हमारा उद्धार संभव नहीं होता। यहेजकेल की पुस्तक 38 और 39 अध्याय के अध्ययन में हम देख रहे थे कि भविष्य में उत्तर दिशा से शत्रु अर्थात रूस इस्राएल पर आक्रमण करेगा और युद्ध का परिणाम यह होगा कि वह नष्ट किया जाएगा। अब एक प्रश्न उठता है, परमेश्वर रूस को नष्ट क्यों करेगा? हम इस पद को एक बार फिर पढ़ें। यहेजकेल 38 उसके 16 पद लिखा है, जैसे बादल भूमि पर छा जाता है वैसे ही तू मेरी प्रजा इस्राएल के देश पर ऐसे चढ़ाई करेगा। इसलिए हे गोग, अंत के दिनों में ऐसा ही होगा कि मैं तुझसे अपने देश पर इसलिए चढ़ाई कराऊंगा कि जब मैं जातियों के देखते तेरे द्वारा अपने को पवित्र ठहराऊं, तब वे मुझे पहचान लेंगे। परमेश्वर क्या करेगा? वह उनको नष्ट कर देगा। मैं सुनता हूं आपके कहने का अर्थ है कि परमेश्वर वास्तव में ऐसा करेगा। निश्चय ही वह ऐसा करेगा। कुछ विचारकों को समस्या है कि परमेश्वर सृजनहार अपनी ही सृष्टि को क्यों नष्ट करेगा। जैसे यीशु ने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया और वह सूख गया। एक बार मैं एक सभा में था, तब वहां एक मुक्त विचारधारक सुअरों के मरने पर रो रहा था। मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 30 से 32 पद में है। जबकि वह रोज सुबह नाश्ते में वही खाता था। मैं ऐसे लोगों से प्रभावित नहीं होता हूं जो परमेश्वर द्वारा दंड दिए जाने से परेशान होते हैं। मैं तो सोचता हूं कि परमेश्वर भी उनसे परेशान होता है। मैं 2 पदों का संदर्भ देता हूं। यहेजकेल 39 उसके 6 और 7 पद में लिखा है, मैं मागोग में और द्वीपों के निडर रहने वालों के बीच आग लगाऊंगा
और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। मैं अपनी प्रजा इस्राएल के बीच अपना नाम प्रकट करूंगा और अपना पवित्र नाम फिर अपवित्र न होने दूंगा। तब जाति जाति के लोग भी जान लेंगे कि मैं यहोवा इस्राएल का पवित्र हूँ। क्या परमेश्वर रूस को नष्ट कर देगा? परमेश्वर कहता है कि वह मगोग और समुद्र तट के पास सुरक्षित रहने वालों पर आग बरसाएगा। अब प्रश्न यह है, परमेश्वर आज कहाँ है? वह इस युग में अपनी प्रजा की सुरक्षा के निमित्त सक्रिय क्यों नहीं है? एक बार मैं टीवी पर समाचार देख रहा था कि कुछ विश्वासी अमेरिका की दूतावास के पास रो रो कर याचना कर रहे थे कि उन्हें रूस के सताव से मुक्ति पाने के लिए निष्कासन की अनुमति दी जाए। रूस के सैनिकों ने आकर उन्हें वहां से हटा दिया। मैं प्रतीक्षा करता रहा कि उनके बारे में कुछ सुनो, परंतु समाचार माध्यम ने फिर उनके बारे में कोई समाचार नहीं दिया। एक ही वर्ष में रूस किसी भी राष्ट्र की तुलना में सबसे अधिक यहूदी विरोध का दोषी है। यह संसार में कैसा अन्याय है। मुझे संसार में परमेश्वर का भय लगभग नहीं के बराबर दिखाई देता है। आज आम धारणा यह है कि वह मनमौजी बूढ़ा है जिसने संसार के अन्याय के प्रति आंखें बंद कर रखी हैं। परमेश्वर अन्याय का कुछ करता क्यों नहीं है? वह समय आने पर ही कुछ करेगा। वह अपनी महिमा को निर्दोष ठहराएगा, परंतु वह बदले की भावना से या क्रोध के द्वारा ऐसा नहीं करेगा। वह दंड देगा, और जब वह दंड देगा तब संसार में परमेश्वर का भय और सम्मान उत्पन्न होगा और अकिंचन मानव उसे दंडवत करेगा। रोमियो के पत्री 2 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वे ही काम करता है, क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर के दंड की आज्ञा से बच जाएगा? मनुष्य दंड से नहीं बचेगा। वह सोचता है कि वह पाप करके बच जाएगा, परंतु नहीं, वह नहीं बच सकता। इब्रानियों के पत्र 2 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। मेरे मित्रों, क्या आपको यह बोध होता है कि इस प्रश्न का उत्तर तो परमेश्वर के पास भी नहीं है? यदि हम ऐसे बड़े उद्धार को अनदेखा करें तो कैसे बच पाएंगे? हम नहीं बच सकते। इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। कुछ प्रचारक संसार को मनुष्य के लिए एक उत्तम स्थान बनाने के प्रयास में हैं कि जिससे वे नरक में प्रवेश करें। मेरे प्रियो, नरक एक भयानक सच्चाई है। आप जैसी चाहें वैसी इसकी व्याख्या कर सकते हैं, परंतु यह वह स्थान है जहां पवित्र परमेश्वर अपने विद्रोहियों को, बिना आपत्ति पाप करने वालों को, स्वेच्छा से परमेश्वर के पवित्र नाम की निंदा करने वालों को, स्वतंत्रता के नाम पर पशुओं का सा घोर अनैतिकता का जीवन जीने वालों को रखता है। परमेश्वर का पवित्र नाम निर्दोष सिद्ध होगा। परमेश्वर का पवित्र नाम प्रमाणित कैसे होगा? क्या प्रेम से? आज वह अपने पुत्र को देकर अपना प्रेम प्रदर्शित करता है। हम जो उसका नाम लेते हैं, एक बात सीख लें, हम उसके नाम को तुच्छ कभी ना जानें। हम उससे परिचय प्राप्त नहीं कर सकते। हम जैसा चाहें वैसा जीवन नहीं जी सकते और फिर उसके साथ मित्रता का खेल खेलें। हमारा परमेश्वर महापवित्र है। न ही हम उसका अनुचित लाभ उठा सकते हैं, न ही हम उसे ऐसा ही मानकर चल सकते हैं। हम पाप करके बच नहीं सकते। जी हाँ, यदि ऐसा होना संभव है तो परमेश्वर हमसे भिन्न नहीं है। मनुष्य तो मात्र एक सृजित प्राणी है। अंततः परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी और हमारा उचित स्थान है उसे दंडवत करना।
आज हमारी एकमात्र स्वतंत्रता उसकी इच्छा की अधीनता में है। वह जानता है, परंतु मैं पौलुस के साथ कहने योग्य हूं। पहला तीमुथियुस की पत्री 1 अध्याय उसके 13 पद में, तो भी मुझ पर दया हुई। मेरे मित्रों, यदि आप उसका इनकार करेंगे तो वह आपको अपने पैरों तले रौंद देगा। उसने आपसे ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया। परंतु यदि आप उसकी दया और उसके अनुग्रह को स्वीकार न करें तो वह आपको त्याग देगा। यह उसका जगत है, यह पृथ्वी उसी की है और वह अपनी सिद्ध योजना के अनुसार इसका संचालन करता है। मेरे प्रियो, हमें उसके अनुसार चलना होगा। यहाँ पर इसी के साथ अध्याय 39 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 40 से जारी रखेंगे। यहेजकेल की पुस्तक के इस अंतिम भाग 40 से 48 अध्याय में हम प्रभु राज का मंदिर और उसका वर्णन देखते हैं और उस मंदिर में आराधना देखते हैं तथा इस्राएल देश का दर्शन देखते हैं। तो आइए हम देखें प्रभु राज का मंदिर। अध्याय 40 से 42 में मंदिर का वर्णन किया गया है। मैं उसे देखने की आशा रखता हूं, वरन उसमें प्रवेश करना चाहता हूं, परंतु वहां आराधना करना नहीं चाहता हूं। यह मंदिर इस पृथ्वी पर होगा और मैं प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में व्यक्त स्थान नए यरूशलेम में रहूंगा। यह विश्वासियों का पता होगा जो सदा काल का होगा। मैं यह तो नहीं जानता कि हमारा आवास कौन से मार्ग पर होगा। मैं आशा करता हूं कि मैं महिमा मार्ग पर रहूं, परंतु यह अवश्य जानता हूं कि वह नगर नया यरूशलेम होगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21 अध्याय के 22 पद में यूहन्ना एक बात इस नगर के विषय में कहता है, मैंने उसमें कोई मंदिर ना देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। अतः जहां कलीसिया होगी वहां कोई मंदिर ना होगा। हमें उसकी आवश्यकता ही नहीं होगी, परंतु पृथ्वी पर कम से कम सहस्र वर्षीय राज्य में मंदिर की आवश्यकता होगी। मुझे यह तथ्य अति प्रसन्न करता है कि वहां मंदिर नहीं होगा, क्योंकि स्पष्ट कहूं तो मुझे आराधना विधि अच्छा नहीं लगता है। मैं प्रभु परमेश्वर और मेमने के साथ वहां रहने में अति प्रसन्न हूं, क्योंकि वही हमारा मंदिर है नए यरूशलेम का। हम उनके साथ होंगे और मैं उस अद्भुत दृश्य की एवं स्थान की कल्पना भी नहीं कर सकता कि वह कैसा महान होगा। मेरे मित्रों, हमने यहेजकेल की पुस्तक में एक उन्नति और विकास देखा है। शत्रु के विनाश के बाद इस्राएल सहस्त्र वर्षीय राज्य में प्रवेश करेगा और पृथ्वी पर एक मंदिर होगा। हम पृथ्वी अर्थात इस्राएल तथा अन्य जातियों की चर्चा कर रहे हैं जो उद्धार पाएंगे। इस समय प्रभु यीशु की कलीसिया आकाश के पास उसके साथ नए यरूशलेम में होगी। यह क्या ही अद्भुत बात होगी कि हम उसके साथ होंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप उसके साथ होंगे या नहीं? आज समय है कि हम भी अपने जीवन को ठीक करें ताकि हम परमेश्वर की संगति में रहने पाएं। परमेश्वर आज के इस अध्ययन के द्वारा आप सबको आशीष दे। मित्रों, आपने देखा कि परमेश्वर ने किस प्रकार से दंड का प्रावधान बना रखा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने आप को सृष्टि के माध्यम से प्रकट किया और उसके बाद अपने वचन के द्वारा जो उसने अपने चुने हुए दास और भविष्यवक्ताओं के द्वारा दिया, और फिर अंततः अपने पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा से संसार के सभी मनुष्यों के लिए परमेश्वर ने अपनी इच्छा और आज्ञाओं को प्रकट किया है। आप देख सकते हैं कि उसके बावजूद भी संसार में कितने लोग हैं जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। आज परमेश्वर को ना मानना एक प्रचलन होते जा रहा है। लोग विज्ञान के आधार पर आज परमेश्वर की सच्चाई को साबित करना चाहते हैं, पर आप परमेश्वर को विज्ञान के द्वारा साबित नहीं कर सकते। मित्रों, जिस परमेश्वर ने विज्ञान को बनाया है, आप कैसे उसके द्वारा उसके रचयिता को साबित कर सकते हैं? विज्ञान तो परमेश्वर की रचना है, वो प्रकट करता है कि परमेश्वर है।
विज्ञान, खोज और आधुनिक तकनीक के द्वारा या उसके आधार पर हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। पर दोस्तों, विश्वास के कार्य में मनुष्य पीछे छूट गया है। परमेश्वर को ना मानना हमारी सबसे बड़ी गलती और भूल है, और इसलिए वे सारे मनुष्य दंड के भागी हैं। पर कोई भी मनुष्य या आप यह ना समझे कि परमेश्वर ने हमें दंड देना या फिर नरक में डालने के लिए हमें सिरजा है। ऐसा नहीं है। नरक केवल शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया गया था, मनुष्यों के लिए नहीं। मनुष्य केवल अपनी इच्छा और चुनाव से वहां जाता है। दोस्तों, आपका क्या चुनाव है आज? आइए हम प्रार्थना करें और उससे या उस परमेश्वर को धन्यवाद दें और उसकी कृपा के लिए उससे विनती करें कि वो अपना अनुग्रह हम पर प्रकट करे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमारे लिए वो उत्तम इंतजाम बनाया है कि हम आपके साथ वहां जीवन व्यतीत करें। लेकिन मनुष्य अपने पाप के कारण से, अपने पापी जीवन के कारण से आपसे दूर चला जाता है। प्रभु, अनुग्रह करें कि हम सभी बातों में आपके निकटता में आए। हमारे सारे दर्शकों के लिए विनती करते प्रभु कि ये वचन जो उनके कानों में पहुंचा है उनके हृदय तक जाए और वे लोग आपके नियम के अनुसार, क्योंकि ये एक अलौकिक संबंध है प्रभु जो आपके साथ मनुष्य बना पाता है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि जो कुछ भी हमारे दर्शकों ने सीखा है वे उसमें बने रहें, कोई भी बात उनके हृदय से दूर ना हो, परंतु पिता आप उन्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। प्रभु, सभी के लिए आपकी आशीषों को, आपकी सुरक्षा को मांगते हुए इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आज के अध्ययन के द्वारा आपने आशीषें पाई हैं और आप इसमें आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और हम कुछ और भेद भरी बातों को सीखेंगे। तब तक परमेश्वर के वचन में बने रहिए, उसके साथ चलते रहिए और उसके विश्वास में दृढ़ रहिए। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी 3। यहेजकेल अध्याय 38 और 39 के आधार पर रूस के इस्राएल पर आक्रमण करने के हमें 3 प्रमुख कारण बताए गए हैं। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, महाक्लेश के समय एक विश्वासी किस स्थान पर रहेगा? ए स्वर्गलोक, बी नरक, सी नए यरूशलेम, डी पृथ्वी। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।